नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुपद में आज हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद का सबसे आईएमपी टॉपिक सीखने जा रहे हैं। बच्चों, कई बार हमें पदों के बारे में ख्याल नहीं रहता है और जोड़ घटाव के नियम हमको याद नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से चैप्टर नंबर 2 जो कि 6 मार्क्स का है उसमें बार बार गलतियाँ होती हैं। तो आज हम सीखेंगे पदों के बारे में। पहला है पद। पद जो है घात, चर और सगुणक से बना है। माना 4x की 3 घात है तो उसमें ऊपर क्या है? घात। 3 घात है और x है चर और 4 उसका है अग्र सगुणक, उसको हम सगुणक के नाम से जानते हैं। अगर मान लो हमें केवल एक चर दिया है x, तो वो भी एक पद है और ये अकेला नहीं है, इसके साथ में घात 1 है, बट्टे में 1 है और गुणा में 1 है, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं सबका मालिक 1। अगर मान लो आपको उसकी घात 0 दे रखी है, अर्थात कोई भी संख्या की घात 0 दे रखी है, तो उसका उत्तर 1 ही आएगा। अब पदों के बारे में समझते हैं। पदों के 2 प्रकार हैं। पहला है सजातीय पद और दूसरा है विजातीय पद। सजातीय पद किसे कहेंगे? कि जिन पदों के चरों की घात और चरों की संख्या समान, यानी दोनों, यदि 2 पद दिए हैं तो दोनों के चरों की घात भी समान होनी चाहिए, चरों की संख्या भी समान होनी चाहिए, तो उन्हें क्या कहेंगे? सजातीय पद। यदि उनके चाहे उनका सगुणक भिन्न हो, जैसे 4x की 3 घात और 7x की 3 घात में x की 3 घात है, दोनों में सगुणक भले 4 और 7 है। दूसरा में एक्स वाई, दोनों की एक एक घात है, यहाँ पर 4xy, दोनों की एक एक घात है। उसी तरह से -6x² y और यहाँ पे 2x² y, यहाँ पर x की 2 घात है और y की 1 घात है, यहाँ पर x की 2 घात है, y की 1 घात है। इसका मतलब यह सजातीय पद है। इनका जोड़ घटाव संभव है, इनको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब आता है विजातीय पद। जिन पदों के चरों की घात या चरों की संख्या, देखो यहाँ पे या का उपयोग किया है, चरों की घात या चरों की संख्या में से कुछ भी असमान हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? विजातीय पद। एग्जाम्पल, 4x की 3 और 4x की 2, यहाँ पर 3 घात थी, यहाँ पे 2 घात थी, चाहे सगुणक समान है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी घात क्या है? असमान है। उसी तरह से x की 1 y की 1, यहाँ पर 2, x की 1 और y की 2 घात अलग पड़ रही है, इसके लिए विजातीय पद है। उसी तरह से एग्जाम्पल, इनका जोड़ घटाव संभव नहीं है। बहुपद में जो सवाल आने वाले गुणा भाग के, उसके अंदर जो नियम है वो सबसे आईएमपी नियम आज हम सीखने वाले हैं। बच्चों, आज अगर हम ये सब सीख लिए तो आपको बहुपदी में बहुत ही सहारा मिलेगा। जोड़ घटाव के नियम, यहाँ पर ज़्यादा भूल होने वाली है। उसके 2 नियम अपने बनाए हैं। यदि दी गई संख्या, दोनों संख्या के चिन्ह समान हैं, तो संख्याओं का जोड़ होगा और उत्तर में वही चिन्ह लगेगा। ध्यान रखना, चिन्ह समान है तो वही चिन्ह लगेगा और संख्याओं का जोड़ होगा। और यदि चिन्ह असमान है, यानी एक माइनस और एक प्लस है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो सबसे पहले जोड़ घटाव करते समय हमको ध्यान रखना है कि चिन्ह क्या दे रखे उनके सामने। यदि समान चिन्ह है तो जोड़ कर दो और यदि विरुद्ध चिन्ह है तो घटा दो। जैसे 3 + 4, दोनों के चिन्ह कैसे समान है, तो क्या हो जाएगा? जोड़, यानी 7 हो गया। उसी तरह से -xy और -2xy, दोनों कैसे हैं? दोनों के आगे माइनस के चिन्ह हैं, तो क्या हो गया? -3xy। अब दूसरे एग्जाम्पल देखो, -3 और +4, बड़ी संख्या कौन सी है? दोनों के आगे चिन्ह अलग अलग है। बड़ी संख्या है 4, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह है प्लस, तो प्लस आएगा। उसी तरह से 4x² - 7x² में बड़ी संख्या कौन सी है? 7, और माइनस और प्लस दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह आएगा और 7 में से 4 जाएगा तो 3x²। इस तरह से हम जोड़ घटाव को बार बार याद करेंगे और इसको कम से कम, ये वीडियो को आप 5 बार आपको देखना है, तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे और ख़ास करके जोड़ घटाव को समझने हैं। भोले बाबा की जय।